हेलो, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी की क्लास में आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए जो टर्म है इकोलॉजी। तो आज वो हम चर्चा करेंगे इस क्लास में इकोलॉजी पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो इकोलॉजी जो टर्म है, पहले देख लेते हैं कि इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया है। तो इकोलॉजी टर्म दिया गया है अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है। ठीक है, इकोलॉजी टर्म किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया है। और इकोलॉजी कहते किसको हैं? तो इकोलॉजी जो होता है वो क्या है? द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजी टर्म जो है वो क्या होता है? रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, यानी कि द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हम ऑर्गेनिज्म का जब हम स्टडी करते हैं तो उनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? वो उनका एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उनका जो फिजिकल जितना भी एक्टिविटीज़ है या जो भी एक्टिविटीज़ है वो किससे हमारा रिलेट होगा? इन्वायरमेंट से होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ मिला कि इकोलॉजी जो था वो टर्म किसने दिया है। तो इकोलॉजी टर्म हमारा जो दिया गया है वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है। और इकोलॉजी सिंपली अगर हम एक वर्ड में कहें तो क्या है इकोलॉजी? रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट आर कॉल्ड इकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर है वो क्या है उसको देख लेते हैं। इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी को कई लेवल में इसके ऑर्गेनिज्म का लेवल किया गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितने भी अभी हम इकोलॉजी पढ़ें तो इकोलॉजी को एक अनेक लेवल डिफरेंट लेवल पर उसको डिवाइड किया गया है। तो हम देख लेते हैं कि इकोलॉजी जो हम पढ़ें, इकोलॉजी में हम लोग देखें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो रिलेशन है वो किससे है? इन्वायरमेंट से है। तो ये क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, इनका लेवल क्या क्या, इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? स्पीसीज। और बहुत सारे स्पीसीज जो हैं, स्पीसीज जैसे स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज है तो स्पीसीज बहुत सारे स्पीसीज जब मिल जाएंगे तो क्या बना देगा? पॉपुलेशन बना देगा। बहुत सारे पॉपुलेशन जब होंगे तो सेम एरिया में रहने लगेंगे। अब सेम एरिया में बहुत सारे पॉपुलेशन एक ही जगह तो नहीं रहेंगे ना, जिनके साथ कम्युनिटी एक बनेगा, एक अलग अलग डिफरेंट ग्रुप बनने लगेगा और उन ग्रुप को हम एक कम्युनिटी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और वही कम्युनिटी जब आगे चल करके उनके कुछ एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो कम्युनिटी एक अलग अलग फैक्टर में बढ़ने लगेगी। कुछ ही कम्युनिटी हो सकता है लिविंग हो, उनके अलग हो जाएंगे, नॉन लिविंग है उनके अलग हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बायोम के बारे में पढ़ेंगे कि बायोम क्या है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन पर ये भी डिपेंड कर रहा है कि बायोम एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है सिस्टम का, इकोसिस्टम का पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, एक क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि जितने भी जीव हैं, जितने भी बायोम हैं, अगर हम उनको एक ही कंडीशन में रखेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए वो अलग अलग जगह में वो डिपेंड करते हैं। कोई गर्मी में हो सकता है सर्वाइव कर ले, अपने आप को बचाए रख सकते हैं, कुछ ठंडे में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है उनका एक ग्रुप है विच कैन इनब्रीड, वो क्या करते हैं एक दूसरे से, जितने भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से ब्रीड करेंगे एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और वो क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे कैसा ऑफस्प्रिंग? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्योंकि देखिए हमारे जो जितने भी स्पीसीज हैं वो फर्टाइल होगा तभी तो इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर पाएगा। अगर वो फर्टाइल नहीं होगा तो क्या होगा? वो डेड कर जाएगा। तो एक स्पीसीज के बनने के लिए वो स्पीसीज अपनी जाति में आए, उसके लिए उसको क्या होना होगा? कैसा प्रोड्यूस होना होगा? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट चलते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सर्टेन स्पीसीज living in a certain area. Group of individual of certain species living in certain area. पॉपुलेशन में क्या बोलता है कि वो ग्रुप तो होगा लेकिन वो ग्रुप कैसा होगा? इंडिविजुअल इन अ सर्टेन स्पीसीज होगा। मतलब वो जो ग्रुप होगा एक विशेष एरिया में एक विशेष प्रकार के जीव होंगे। ठीक है, क्या होंगे? विशेष एरिया में विशेष प्रकार के वो जीव होंगे और उनका एक ग्रुप बनेगा जिसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। अब ये जो ग्रुप बढ़ने लगेगा तो वो तो ग्रुप में नहीं ना रह जाएगा, ग्रुप पॉपुलेशन में नहीं रहेगा,
एक ग्रुप बनाया, एक पॉपुलेशन बना दिया, जैसे एक एरिया में आए, एक एरिया में वो लोग मिल करके 10 लोग रहने लगे इंडिविजुअल, ठीक है। स्पीसीज कुछ मछली जो है, मछली अपने मछली की जगह पर रहने लगा, बर्ड की जगह पे रहने लगा। तो इस तरीक़ा से एक पॉपुलेशन, अब सारे बर्ड एक जगह तो नहीं रहेंगे ना, कुछ बर्ड के जो वेरिएशन है वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक पॉपुलेशन बन जाएगा। उसके बाद चलते हैं कम्युनिटी, डिफरेंट पॉपुलेशन दैट लिव इन अ सेम एरिया, डिफरेंट पॉपुलेशन दैट लिव इन अ सेम एरिया इज कॉल्ड कम्युनिटी। अब देखिए कम्युनिटी बनता है कैसे है, वो ग्रुप होगा, वहाँ भी ग्रुप होगा, कम्युनिटी में भी ग्रुप होगा, लेकिन उनका जो पॉपुलेशन, जो ग्रुप बनाया, जैसे हम बोले कि मछली का ग्रुप हो गया, ठीक है, अब बर्ड्स का ग्रुप हो गया, ह्यूमंस का ग्रुप हो गया, तो ये सब अपने अपने कम्युनिटी जो है, एक पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, बर्ड्स पॉपुलेशन, फिश पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन है एक सेम एरिया पर एक ही जगह जब वहाँ पे रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। नेक्स्ट चलता है इकोसिस्टम, कलेक्शन ऑफ बोथ द कम्युनिटी एंड द बायोटिक फैक्टर इन अ सर्टेन एरिया। इकोसिस्टम क्या बोलता है कलेक्शन ऑफ बोथ द कम्युनिटी एंड द बायोटिक फैक्टर इन अ सर्टेन एरिया। इकोसिस्टम यहाँ पे बोलता है कि इसका जो कलेक्शन है बोथ ऑफ द कम्युनिटी, सभी प्रकार के, दोनों प्रकार के कम्युनिटी, यानी बायोटिक एंड जो बायोटिक है और जो नॉन बायोटिक है, दोनों प्रकार के जो चीज़ें हैं यहाँ पर बोलता है कि कलेक्शन ऑफ द कम्युनिटी एंड द बायोटिक फैक्टर इन अ सर्टेन एरिया, एक निश्चित एरिया में, एक सर्टेन एरिया में जब उनका कम्युनिटी का कलेक्शन हो जाएगा तो हम कहेंगे इको सिस्टम, यानी वहाँ पर एक क्या बना देगा, एक इन्वायरमेंट टाइप का बना देगा, एक वातावरण ऐसा होगा जिसपे सभी प्रकार के जीव, सभी प्रकार के कम्युनिटी, सभी प्रकार के पॉपुलेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जो रहेंगे वहाँ पे सभी प्रकार के, और वो मिलके हमारा बना देगा इकोसिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं बायोम, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम दैट हैव द सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस। यहाँ पर बायोम के बारे में क्या बोलता है, बायोम क्या है, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम दैट हैव द सेम क्लाइमेटिक कंडीशन। बायोम जो होगा ये ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम होगा। अभी इकोसिस्टम हम देखें कि उनका कलेक्शन था, बोथ टाइप के कम्युनिटी का कलेक्शन था, और इनका जब इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम अगर एक जगह वो आ जाते हैं, सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में आ जाते हैं, जैसे गर्मी वाला जगह है तो पूरी गर्मी वाला सभी तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, ठंडा वाले जगह में तो ठंडा वाले में। अब ऐसा थोड़ी है कि राजस्थान में वहाँ पे ह्यूमन नहीं रहते, और अगर हम राजस्थान के बाहर हैं तो हम ह्यूमन नहीं हैं। राजस्थान वाले अगर वहाँ पे रह रहे हैं तो वो भी ह्यूमन है और वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं, और अगर हम यहाँ हैं तो खुद को हम भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम के जो लोग हैं, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे अगर हम यहाँ पे हैं, राजस्थान में जितने लोग हैं वहाँ भी बहुत तरह के जीव हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम के जो जीव हैं, और वहाँ पे एक जगह पे रह रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, बायोम कहेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट में चलते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट में दो तरीका के आते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफ्स एंड दूसरा सेकेंड्स होता है हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में कौन सा प्रोड्यूसर होंगे, यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स में प्रोड्यूसर होंगे कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ इसमें क्या होगा, ये प्रोड्यूसर होंगे, और कैसे प्रोड्यूसर होंगे, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, मेक आवर फूड देमसेल्फ, ठीक है। वो क्या करेंगे, अपना जो खाना होगा वो क्या करेंगे, खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। अब प्लांट्स को ले लेते हैं एग्जाम्पल में, तो वो एक ऑटोट्रॉफ है, क्यों, क्योंकि वो अपना खाना जो है वो क्या कर रहे हैं, खुद बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉफ्स ऐसे हैं जो डिपेंड है दूसरे पर, खाना के लिए क्या है, ऑटोट्रॉफ्स डिपेंड है, मतलब कि जो हेटरोट्रॉफ है वो ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड है, जैसे एनिमल, ह्यूमन, फंगी, बैक्टीरिया। अब ह्यूमन के एग्जांपल लेते हैं, अब हम लोग कहेंगे हम लोग तो खाना अपने आप बनाते हैं, तो खाना हम लोग आग पर अपने आप बनाते ज़रूर हैं, लेकिन कहाँ से लाते हैं, चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, ये हम लोगों को बनाया किससे मिला, हम लोगों को ये प्लांट खुद बनाए होंगे, तब तो चावल, दाल, गेहूँ ये जो खुद सनलाइट से अपने जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस करके वो अपना खाना खुद बनाए होंगे, और उसके बाद उस खाने को हम लोग तब बनाते हैं, क्योंकि हम प्लांट पर डिपेंड हैं, ठीक है। अगर प्लांट हमें भोजन देना बंद कर दें तो क्या हम अपना खाना पका पाएंगे, बिल्कुल नहीं पका पाएंगे। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड होते हैं, राइट। उसी प्रकार से यहाँ पर फंगी, बैक्टीरिया ये सब भी डिपेंड है किस पे, ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड है। ऑटोट्रॉफ का जो पार्ट है ये दो पार्ट में है, एक कंज्यूमर एंड दूसरा है डिकम्पोजर। पहला है क्या,
कंज्यूमर एंड सेकेंड डिकम्पोजर। अब कंज्यूमर को देखते हैं। कंज्यूमर जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस एंड डिट्रीटिवोरस। यहाँ पर जो हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस में कौन आ जाएंगे, काव, एलिफेंट, गोट, ठीक है, ये आ जाएंगे। और ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, ईटिंग प्लांट एंड ओनली प्लांट्स। ये क्या करेंगे, जैसे काव, एलिफेंट, गोट, ये सब जो है ना ईटिंग प्लांट्स, ये प्लांट्स को खाएंगे, एंड ओनली प्लांट्स, से प्लांट्स को खाएंगे। जो सिर्फ प्लांट्स को खाएंगे वो हो जाएंगे हर्बीवोरस। और कार्निवोरस कौन हो जाएंगे, डॉग। और ये किस पे डिपेंड होंगे भोजन के लिए, मीट ईटर, ये होते हैं मीट खाने वाले होते हैं, ठीक है। यानी हम सिंपल से ये कहें कि कार्निवोरस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मीट पे डिपेंड है, ठीक है, यानी नॉनवेज पे जो डिपेंड है उसको हम कहेंगे कार्निवोरस। ओमनिवोरस क्या हो जाएंगे, जो प्लांट और मीट दोनों पर डिपेंड होते हैं, जैसे ह्यूमन। अब ह्यूमन में कुछ लोग क्या करते हैं कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो जो लोग नहीं खाते हैं सिर्फ साग सब्जी हरे ये सब खाना खाते हैं वो हर्बीवोरस में आ जाएंगे। और ऐसा तो कोई हो नहीं सकता है कि जो सिर्फ मीट वाला खाए और कार्निवोरस में आ जाए, ऐसा तो होता नहीं है ह्यूमन में। ह्यूमन या तो वो हर्बीवोरस हो सकता है या फिर ओमनिवोरस हो सकता है। इसलिए ओमनिवोरस, क्योंकि ओमनिवोरस में वो मीट ईटर भी होता है और प्लांट ईटर भी होता है, बहुत टाइप, ठीक है, तो इसलिए वो ओमनिवोरस हो सकता है। या फिर हर्बीवोरस, जो यहाँ पर मीट ईटर नहीं होते हैं वो हो जाएंगे हर्बीवोरस हो जाएंगे। डिट्रीटिवोरस कौन हो जाएंगे, डिट्रीटिवोरस जो होते हैं बैक्टीरिया, फंगी। ये क्या होते हैं, ये डेड जो ऑर्गेनिज्म से अपना खाना बनाते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, जिनका जो खाना, जो डिट्रीटिवोरस का जो सबसे बड़ा यहाँ पर खाने का जो फूड इनका है, वो फूड किससे अपना प्राप्त करेंगे, जो डेड चीज़ हैं, ठीक है, जो मर चुके हैं, सड़ी गली चीज़ है, उनसे अगर अपना खाना बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं डिट्रीटिवोरस, ठीक है। तो एक बार फिर से चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर अभी सबसे पहले जो हम देखें वो इकोलॉजी देखें, और इकोलॉजी में हम क्या देखें कि इकोलॉजी जो था वो रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, जिनका रिलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट से था उसको हम क्या बोले थे, इकोलॉजी बोले थे। इकोलॉजी का जो लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड था, स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम, ठीक है। स्पीसीज़ के बारे में हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि फर्टाइल जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, जो प्रोड्यूस करेंगे फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, वो हम यहाँ स्पीसीज में होते हैं। और पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सर्टेन स्पीसीज लिविंग इन अ सर्टेन एरिया, यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि एक सर्टेन एरिया में रहेंगे तो उनको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेट लिव इन अ सेम एरिया, उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी। डिफरेंट टाइप के जो पॉपुलेशन होंगे वो एक ही एरिया में अगर वो रहते हैं तो कम्युनिटी हो जाएंगे। और कलेक्शन ऑफ बोथ टाइप ऑफ कम्युनिटी एंड बायोटिक फैक्टर इन अ सर्टेन एरिया। इकोसिस्टम जो है वो कलेक्शन हो जाएंगे बोथ टाइप ऑफ कम्युनिटी, तो उसको हम इकोसिस्टम कहेंगे। और बायोम, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, अगर इकोसिस्टम का एक ग्रुप बन जाता है तो उसे हम कहते हैं बायोम कहते हैं, ठीक है। और बायोटिक फैक्टर को यहाँ 2 भागों में डिवाइड किए थे, ऑटोट्रोफ एंड हेट्रोट्रोफ। ऑटोट्रोफ कौन था, जो अपना खाना खुद बनाते थे, और हेट्रोट्रोफ जो अपने खाना ऑटोट्रोफ पर डिपेंड थे, यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, जिनका दोनों के एग्जाम्पल हम देख चुके थे, ठीक है। जैसे प्लांट्स जो ऑटोट्रोफ थे वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रोफ्स जो ह्यूमन्स हो गए हैं, बैक्टीरिया हो गए हैं, फंगी हो गए हैं, एनिमल हो गए हैं, ठीक है, ये ऑटोट्रोफ पर डिपेंड थे, इसलिए हेट्रोट्रोफ्स हो जाएगा। हेट्रोट्रोफ्स को हम लोग 2 भागों में बांटे, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। जो कंज्यूमर था उसको हम 4 टाइप्स में डिवाइड किए, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड डिट्रीटिवोरस। तो हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट ईटर थे, ठीक है, जैसे काव, एलिफेंट एंड गोट। जबकि कार्निवोरस क्या हो जाएंगे, कार्निवोरस मीट ईटर होते हैं, कैट, डॉग। ओमनिवोरस बोथ टाइप, ठीक है। ओमनिवोरस में जो क्या करेंगे वो प्लांट्स ईटर भी होंगे और मीट ईटर भी होंगे, वो हो जाएंगे ओमनिवोरस। और डिट्रीटिवोरस कौन हो जाएंगे, बैक्टीरिया, फंगी, जो डेड प्लांट से अपना खाना, डेड ऑर्गेनिज्म से जो अपना खाना बनाते हैं उसको हम डिट्रीटिवोरस बोलेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा हमें ज़रूर इसके बारे में बताएं, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के क्लास मिलते रहें। थैंक यू।